वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी। जब ऐसी टीमों के खिलाफ जीत जाएं तो भाई लोगों चिंटू चमन चिंटू आके कहते हैं अबे जिम्बाब्वे ही तो थी, इतना भी क्या उछल रहे हो। और जब ऐसी टीमों के खिलाफ हार जाएं तो सबसे ज्यादा थू थू भी यही करते हैं आके, अबे इनसे भी हार गए। मतलब इस तरीके से माहौल है। और भाई लोगों कल 90 रनों से इंडिया जीती थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, लाइव चलते चलते मैं ये कह के गया हूँ छाती ठोक ठोक के, 90 रनों से हारे हैं, 90 रनों से हारे हैं। डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, आदत पड़ गई थी ना हारने की, तो जीतने की आदत ही भूल गए थे भाई, जीतना ही भूल गई थी ये टीम। लेकिन भाई लोगों होना यही चाहिए था जो हुआ है। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सबको। इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीती और 3-0 से ही जीतना बनता था। इसमें विचार ये है, पूछने वाली बात ये है, यस और नो करके एक बात बताइए भाई लोगों, अगर वैभव सूर्यवंशी का इंपैक्ट इस सीरीज में नहीं रहा होता और ईशान किशन की वो एक अच्छी पारी ना रही होती, तिलक को भी जोड़ सकते हो तुम, ईशान एंड तिलक का, तो क्या इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीत सकती थी? बाकियों के भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक सिर्फ दो बंदों को लेकर बात कर रहा हूं यहां, ईशान एंड वैभव सूर्यवंशी। क्या इन दोनों के इंपैक्ट के बगैर, मतलब इंपैक्ट मतलब वो एक 80 रनों की जो पारी खेली हमारी बछड़ी ने दूसरे मैच में, या फिर वैभव सूर्यवंशी के इंपैक्ट के बगैर क्या इंडिया ये तीनों मैच जीत सकती थी? क्या इंडिया ये सीरीज जीत सकती थी? मुझे लग रहा किसी एक मैच में तो हम लोग चैलेंज हो सकते थे भाई। और जिम्बाब्वे जैसी टीम एक मैच में तो सरप्राइज कर सकती है, आयरलैंड जैसी टीम एक मैच में सरप्राइज कर सकती है, बट दोनों में ही हमारी जेंडी फाड़ देगी ये नहीं पता था भाई लोगों। तो ट्रांजिशन और ट्रांजिशन वाले बाबा दोनों छुट्टी पे थे, और सब लोगों को यहाँ पे थैंक यू वीवीएस लक्ष्मण जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में इतना निश्चिंत होकर लड़के खेले हैं और इतना निश्चिंत होकर हम लोगों ने मैच देखा है कि कोई चिंता वाली बात नहीं थी। बिल्कुल ये नहीं था कि यार तीसरा विकेट गिरा है, पता नहीं भैंस क्या का अगला कौन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपना अपना नंबर अपने नंबर के हिसाब से आए हैं। हालांकि तीनों मैचों में चेंजेस रहे हैं, प्लेइंग 11 सेम नहीं खिलाई गई है। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे दुखी भी रहूँगा, या फिर मैं ये भी सोचूंगा कि लेके क्यों गए थे, शायद एग्री भी करेंगे लोग। प्रभ सिमरन को इस मैच में खिला लिया जाता तो बढ़िया हो जाता। इस वजह से नहीं कि वो पंजाब की टीम से खेलता है, यह कारण नहीं है भाई। देखिए देश के बारे में सोचा करें आप लोग। अगर इस मैच में ईशान को रेस्ट दे दिया जाता, क्योंकि वो विकेट कीपर है, विकेट कीपर ही की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभ की भी आने की, और ईशान भी विकेट कीपर है। ईशान किशन को कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं किसी को भी। अभिषेक शर्मा तो कर भी नहीं रहा साबित, वो कह रहा मेरा एल करे रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। पिछली बार एक सेंचुरी बना दी थी, इस बार मेरा एल बनाए, मैं नहीं बना रहा। विकेट विकेट लेनी है तो बता दो, ठीक है। तो अगर भाई प्रभ सिमरन को खिला लिया जाता तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाता। पर फिर वही बात है, एक मैच में खिला के तुम उखड़वा भी क्या लोगे? तो फिर इसका मैं ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सही समझता हूँ, एक मैच में खिला दोगे फिर उसको बाद में नहीं लोगे, फिर सवाल ये पूछोगे वहाँ पे क्यों खिलाया था, तो फिर ये भी कारण है। तो जब टीम में सिलेक्शन हुआ था मैंने तभी कहा था, मैं कहा प्रा इन्होंने खिलाना खुलाना है नहीं, मैं कहा चल कोई नहीं, बाकी तू खिंची चल काम, कोई चक्कर वाली गल है नहीं। तो मैंने कहा था भाई खिलाएंगे तो नहीं है, तो ये हुआ है भाई यहाँ पे हिसाब किताब। तो इंडिया मैच जीत गई भाई लोगों, आज वाला 35 रनों से जीती है, मतलब ठीक है। वैभव सूर्यवंशी, पता नहीं कितने लोगों को याद है कितनों को नहीं है, एक बार ऐसे करके जरा हौसला बढ़ा दिया करो उस्ताद होनियों का। ये सीरीज शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में रन बनाएगा। वो जो 3 मैचों में फेल हुआ था, वो इंग्लैंड में जब वो 15 रनों से ऊपर नहीं जा पाया था, उसका कारण साफ साफ था, उसके लड़के के चेहरे पे भी दिख रहा था। यार जो भी कुल मिला के जितनी भी बात कर लो, वो बहुत बच्चा है अभी, छोटा बालक है अभी वो। और जो उसके आसपास में, मैं ये बोर हो गए होगे तुम ये बात सुन सुन के, क्योंकि मैं कर करके बोर हो गया हूँ। तो मैं जब कर करके ये बात बोर हो गया हूँ, तो यार तुम सुन सुन के भी तो बोर हो गए होगे ना। उसके आसपास में जो वो प्रेशर बिल्ड होने दिया कि डेब्यू कराओ, देश के विदेश के सारे क्रिकेट एक्सपर्ट, सारे फैंस स्टेडियम भर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, और इन्होंने आयरलैंड में डेब्यू नहीं करवाया, फिर उन्होंने इंग्लैंड में भी नहीं करवाया, मतलब पहले ही मैच से। पहले इन्होंने दिल तोड़ा, हौसला तोड़ा संजू सैमसन, जो कि अकेले दम पे वर्ल्ड कप ले आया निकाल के, तीसरा स्टार लगा दिया, गलत नहीं है कहना। हालांकि अकेले बंदे को सारा क्रेडिट नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी 3 पारियां निकाल दो तो सबकी एफर्ट्स खराब होने वाली वहां पे हैं, बिल्कुल एकदम हो गई थी खराब। उसको पहले बाहर किया, फिर सूर्यवंशी लाए, और मैंने कहा था ये सूर्यवंशी भी 2-3 मैचों में फेल हो गया, ये उसके भी सगे नहीं है, उसको भी निकाल दिया। यहां इस सीरीज के लिए भाई संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया था, कहा यह गया कि उसको रेस्ट दिया गया है। वो अकेला ही क्यों थका है भाई? अभिषेक ने तो रन बनाए थे इस सीरीज में, नहीं इससे पहले तो थोड़े बनाए थे ना रन। तो अगर थकान ही हो रही थी तो 2-3 को और थका देते। एग्री करोगे भाई? फिर तुम प्रभ को और तुम सूर्यवंशी से ओपन कर जाते, हम समझ लेते। जैसे तुमने बल्लेबाजों को रेस्ट, बॉलर्स को रेस्ट दिया है, इस टूर के लिए रेस्ट दिया था, और ये इसमें गलती सबसे बड़ी अगर मगर के टोले की ही है। जैसे बॉलर्स को रेस्ट दिया था वैसे तुम बल्लेबाजों को भी दे देते, 2-3 को और दे देते पकड़ के, क्या दिक्कत थी? पर इन्होंने नहीं किया ऐसा। तो सूर्यवंशी ने अल्टीमेटली रन बनाने ही थे। सेंचुरी का तो पता नहीं, ये वर्ड मैंने यूज़ किए थे, सेंचुरी का तो पता नहीं, लेकिन एक 70-80 रन की पारी वो जरूर खेल जाएगा, क्योंकि सेंचुरी
मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि रिस्की क्रिकेट बड़ा खेलता है वो, और यार आज कर जाता वो, है ना भाई, वो कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया यार उसका, बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा। और हमारी फील्डिंग फील्डिंग कोच जब भी चैन से रोटी खाता है अगले दिन जाके हाँक देते हैं। खैर मैं अभी सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, बहुत लाजवाब पारी थी, बहुत बढ़िया पारी थी। और मेरे को कल भी एक बंदे ने बोला था, भैया कुछ लोग अर्शदीप कह रहा हूँ, कुछ लोग सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग सूर्यवंशी को ये बता रहे हैं कि उसको ये वाली जिम्मेदारी लेनी है। और मैंने कल भी कहा था, कल वाला चैप्टर देख लेना भाई एक बारी सूर्यवंशी का, मैंने कहा उसको खुला छोड़ दो, अभी बालक है वो, अभी 10-15 मैच तो 10-12 मैच तो बोलो ही मत, 10 मैच से पहले तो जज ही मत करो कि अच्छा है या बुरा है, जिसका डेब्यू होता है उसके बाद बात करना। और अभी उसको 1-1.5 साल खेलने तो 28 में वर्ल्ड कप है। जो लोग वैभव सूर्यवंशी की उम्र में सिर्फ घर में ये आवाज लगाते थे, रिपीट कर रहा हूं कल वाली बात, मम्मी कर ली, वो आके आज ज्ञान दे रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए हैं वो उस उम्र से, लेकिन जब वो सूर्यवंशी की एज में थे वो सिर्फ घर में यही आवाज लगाते थे। उनको डब्बे से पानी डाल के अपना पिछवाड़ा धोना नहीं आता था। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई भाई, ऐसे ही प्रेशर जाता है भैंस की यहाँ जाके लगता है पानी, वो अलग बात है। लेकिन ये वो सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहे हैं जो थोड़े बड़े हो गए, तो उसको बच्चे को खुला छोड़ो, बनाए ना, रन बनाए ना, एक मैच में फेल, और वो चाहे 20 बनाए, चाहे 21 बनाए, 22 बनाए, 10 बनाए, इंपैक्ट वाले रन उसके रहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभिषेक को क्या हो गया इस सीरीज में पूरी में, तो बहुत अच्छे रन बनाए भाई यहाँ पे सूर्यवंशी ने। कितना किया? 81 रन किया 49 बॉल में। हालांकि सूर्यवंशी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल कम रन है, बट कई बार पिच उस हिसाब से होता भी नहीं है ना, तो जिस हिसाब का पिच था चलो 10 रन कम बना दिए होंगे उसके स्टैंडर्ड से, बाकी तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं यार। अप्रिशिएट करा करो यार, 81 रन बनाए हैं, मतलब क्या दिक्कत है। और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है उसको, क्योंकि सूर्यवंशी की बात हो ही रही है यहाँ पे। तो ये देखो भाई लोगों, यंग, तालियां बज जानी चाहिए इतनी देर में। एक बिहारी सब पे भारी सिर्फ कहने की बात नहीं है ये लड़का। सचिन तेंदुलकर होगा नहीं होगा वो मेरे को 20 साल बाद पता लगेगा, 25 साल बाद, अभी मैं उतनी जल्दी में नहीं हूँ। वो देख लेंगे कल को आगे चल के, जब वहां तक जिंदा रहेंगे तो मतलब उस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मरना सबने है भाई, हाँ सबने निपट जाना एक दिन। लेकिन गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो वो है, कुछ तो वो ऐसा कर रहा है ना जो बाकी लड़के नहीं कर रहे हैं इस उम्र में, कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कि दुनिया के एक्सपर्ट्स लोगों की आंखें फटी हुई घूम रही हैं। यंगेस्ट टू विन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स फॉर इंडिया, मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। T20 में वैभव सूर्यवंशी 15 साल 121 दिन, टेस्ट और वनडे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे भाई लोगों। और ये सचिन पाजी की भी देखो पिक्चर, अरे भाई यार है ना, कैसे है ना, मतलब देखो यार भाई यार, नहीं क्या बात है। तो लड़के लोगों, शुरुआत ऐसे ही होती है, हर महान आदमी एक दिन जीरो से ही शुरू करता है। टेंशन मत लिया करो, बस तुम शुरुआत कर दो आज और आगे बढ़ जाओ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ओडीआई में टेस्ट में उनको जब प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, 17 साल 112 दिन, और ओडीआई में भी 17 साल 225 दिन। तो भाई वो मतलब भयंकर है यार, मतलब ठीक जा रहा है वैभव सूर्यवंशी मेरे हिसाब से तो। और एक भाई कह रहा फुद्दू पिले, अरे फुद्दू खत्म है एकदम है, उसकी तो कमर में चिप लगा रखी है भाई। किसी के और गिरे हुए या कुछ और घटिया मैन ऑफ द सीरीज में मिला है, देख लो भाई। अरे उस पर तो आऊंगा, अभी तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड का बात कर रहा हूँ भाई, वो तो जब इंटरव्यू पढ़ूंगा तब बताऊंगा ना यार, हमारा एक सीक्वेंस होता है। और किसी का कोई गिरा हुआ नीच विचार हो इस पे भाई, क्योंकि मैं सूर्यवंशी पे बात कर रहा हूं अभी। देश में बालक कोई अच्छा कर दे अप्रिशिएट नहीं करना। एक बात तो भाई इस देश में मैंने देख ली है, तुम चाहे गिरा नीच से नीच काम कर लो, तुमको फिर भी लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं, और कितना ही अच्छे से अच्छा काम कर लो तुमको गिराने कोई ना कोई आ ही जाएगा। चाहे तुम बैग नोट का भर के चाहे चौराहे पे खड़े होकर नोट बांटने लग जाओ, उसमें भी लोग तुम्हारी गलतियां निकालने आ जाएंगे। देश का युवा बिगाड़ रहा है, ये देश का युवा पैसा लेके अब जाके पौवा खरीद लेगा, ये बातें करने भी आ जाएंगे लोग। आगे बढ़ जाऊं कि और कोई घटिया विचार हैं। ये कह रहा है तू क्या कर रहा था 15 साल, पहली बात तो तू नहीं बोलना, अबे अपनी उम्र देख, नाक पूछना नहीं आ रहा है तेरे को इस उम्र में, तू क्या कर रहा था 15 साल में। मैं 15 साल में कम से कम किसी को तू करके तो नहीं बोल रहा था, अपने से बड़े को कम से कम। और 15 साल की उम्र में मैं अपने काम से काम रखे हुआ था, और किसी को भी जाके वीडियो में कमेंट नहीं कर रहा था मैं 15 साल में कि तू क्या कर रहा था 15 साल में। क्या कर रहा था वैसे यार मैं, अपना 2002-03 मैं सौरव गांगुली की कप्तानी को एंजॉय कर रहा था, राहुल द्रविड़ जी की बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहा था, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बहुत सारी पारियों को एंजॉय कर रहा था भाई मैं वीवीएस लक्ष्मण जी का वो बेहतरीन 281 देख रहा था भाई, लगभग उसके आसपास। हाँ मतलब उस तरीके से चल रहा था। आगे बढ़ने दो मेरे को, मतलब अब ठीक है। हाँ एक बार स्कोर कार्ड पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं तुम लोगों के लिए। हाँ ये बिंदी नीचे कर दो भाई, ये बिंदी नीचे कर दो। अभिषेक को क्या हो गया भाई यार, क्या करते हो यार, मतलब क्या हो गया इस पूरी सीरीज में अभिषेक, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। इस पूरी सीरीज में अभिषेक ने क्या किया यार भाई यार, क्या यार अभिषेक यार। मैं अब ये सारे कहेंगे तेरा अभिषेक फेल हो गया, तेरा मेरा ही है भाई, अब क्या करूं भाई, है तो मेरा ही है। फेल हो जाओ तो मेरा, ना हो जाओ तो देश का।
ये भाई फेल हो गया भाई। देखो यार तीनों मैचों में मतलब यार 11 हैं। अरे तेरा भला हो जाए रे, सिर्फ 13 रन यार भाई यार, 11 रन ना 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 11 रन है भाई। और पिछली सीरीज में इंग्लैंड वाली में 131 रन है। वहाँ पे भी 3 फेलियर हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मतलब स्टार्टिंग में मतलब 3 फेलियर हैं वहाँ, लेकिन 24 में 59 भी हैं पहले T20I में इंग्लैंड के खिलाफ, फिर 24 में 43 भी थे। तो मतलब आ नहीं रहा वो वाला बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी एक्चुअली। तो अभिषेक का भी भाई कंप्लीटली फेलियर ही है यहाँ पे। हाँ जी मेरा अभिषेक है, हाँ मेरा ही है। जिस दिन रन बनाएगा ना बेटे उस दिन साइड हो लियो सारे, में बता रहा हूँ, उस दिन मेरा ही रन बनाएगा। फिर आता है ईशान किशन। चलो ईशान किशन की कम से कम एक भाई कह रहा है चश्मे चेंज करो, ये लो भाई अच्छा और बदल लूँ किसी ने कोई केस कुछ देना हो तो बता देना, कोई इन्वेस्टिगेशन हो कुछ हो उस तरीके से। हाँ आज ही मंगवाया है, थोड़ा काम कर लेने ढंग से। हाँ ये बढ़िया है यार, ये मस्त रहता है, ये हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। ये 70 लाख रुपए का चश्मा भाई साहब, आपको पता नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आप लोगों ने रिवील करवा ही लिया मतलब उस तरीके से। चलो यार ईशान किशन आज तो 26 में 29 है, बट चलो एक पारी तो अच्छी है ना मतलब उसकी, कम से कम एक सीरीज में इसमें। पर वो वाला आया नहीं मतलब ईशान बाबू वाला बात आज, पर चलो ठीक है कोई नहीं। कैच वैच बड़ी छोड़ रहे हैं यार लड़के हमारे यार, ग्राउंड फील्डिंग भी घटिया सी है यार। 18 में 27 किया श्रेयस अय्यर ने, चलो ठीक है मतलब इस कम से कम इस वाले, कल यही डिमांड करी थी मैंने कि कम से कम 145 और 50 के स्ट्राइक रेट से तो खेलना ही पड़ेगा भाई तुमको, क्योंकि इससे नीचे के स्ट्राइक रेट से तो एंकर करना भी मतलब उल्टा पड़ जाएगा भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा मतलब। सचिन बनने चला है फ्लैट विकेट पे, अरे डट जा भाई, डट जा, रुक जा फिर यार। एक तो आधे लोगों को ना ये जलन है, असल में मैं बताता हूँ ये कौन है, एग्री करना, ये वो बच्चे हैं जो घर में अपने पापा से रोज पिट रहे हैं इस बात पे, वह देख 15 साल का बालक देख क्या कर रहा है, और तू देख ले क्या कर रहा है यहाँ पे। ये रोज के रोज ताने सुन रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में। देखो हम तो उस उम्र से आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये जो आसपास के हैं ना, ये रोज डांट पड़ रही है इनको, कभी मम्मी से तो कभी पापा से। मम्मी पापा से बच जाए तो दादा दादी नहीं छोड़ रहे इनको, हालांकि दादा दादी नहीं कर रहे हैं डांट, मतलब उस तरीके से नहीं डांट रहे हैं, हाँ लेकिन है भाई इसमें से कुछ हो से, मैं समझ सकता हूँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम। गौतम गंभीर वापस आ रहा है विद ट्रांजिशन, विद लॉट्स ऑफ इंजरीज, विद लॉट्स ऑफ यंग प्लेयर्स, ध्यान रखना। तो उसके बाद तिलक वर्मा जी फिर से एक बारी अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए, बट एटलीस्ट उनकी एक अच्छी पारी है भाई पिछले मैच में, मतलब अप्रिशिएट करना होगा आप लोगों को, ठीक है। रिंकू, बस मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लग रही, सब अपने अपने नंबर पे क्यों आ रहे हैं इस सीरीज में, एक भी उल जुलूल हरकत क्यों नहीं हुई यार भाई यार। हालांकि एक उल जुलूल हरकत हुई है एक हुई है, पर उतनी नहीं हुई यार। रिंकू भी देखो 14 में 25 कर गया, कोई बात है यार भाई यार। ये शुरू में तो लग रहा था भाई रिंकू फंस गया है, पर रिंकू ठीक कर गया जाते जाते सिस्टम, मतलब बढ़िया काम कर गया। उसके बाद सिकंदर रजा, बराबरी का मुकाबला है। अजी घंटा तुम तो कहीं थे भी नहीं भाई। सिकंदर रजा, ये फिर वही हम बड़े हैं पहला ओवर डालेंगे, पोरकी फॉर अ रीजन, और कुछ नहीं भाई। तुम पोरकी को पोरकी से निकाल सकते हो, पोरकिस्तान से, लेकिन पोरकिस्तान के पोरकी नहीं, ये उल्टा हो रहा है। तुम पोरकी को भिखारिस्तान से निकाल सकते हो, लेकिन उस पोरकी के अंदर से भिखारिस्तान नहीं निकाल सकते तुम। ये सिद्ध हो रहा है मतलब यहाँ पे, हम बड़े हैं हम डालेंगे ओवर, डाल लो 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। मुजरबानी, इसने मेरे अभिषेक की जिंदगी बर्बाद कर रखी भाई, इसने मेरे अभिषेक की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हुरी 2 ओवर 18 रन 0 विकेट, मुजरबानी ने 4 ओवरों में 33 रन 1 विकेट, उसने 40 रन दिए हैं, रजा ने 1 विकेट लिया है। इवांस 4 ओवर 41 रन 2 विकेटें, बढ़िया है ये एक क्रिकेटर। मसकरजा, इसने भाई 1 ओवर डाला 14 रन दिए हैं। अपना वीरे भाई 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। और बेनेट, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी मयंक यादव ने, इसको टिक नहीं देता, पहली बॉल पे बाहर भेज देता है। अरे उसको तैयार होने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, ये 15 सेकंड नहीं टिकने दे रहा उसको, और इतनी देर तो वो एम्पायर से बातचीत करने में लगा रहा है जितनी देर वो खेल नहीं रहा। तो इसने भी 1 ओवर डाला 7 रन दिए हैं, मतलब उस तरीके से। तो ये रहा भाई हिसाब किताब। उसके बाद जिम्बाब्वे आती है बल्लेबाजी करने, पूरे हौसले के साथ चेज करने आती है। बेनेट पहली बॉल पे आउट हो गया, कहता रहा हूँ मयंक यादव ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। बैन करन, इसको कोई बताओ बैन के करन को कि भाई 19 बॉल में 20, ये ठीक नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट चल भी नहीं रहा है, और क्यों बेइज्जती करा रहा अपने भाई की भी भाई यार, हैं 15 में 19 किए इसने मेयर्स ने, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के साथ मैच पड़ रखा है। सिकंदर रजा, ये फिर धरा गया पहली बॉल पे आज, इसका पता ही नहीं लग रहा, बंदा मूतने जाता या आइए अपनी बल्लेबाजी लेके भी चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा लेट डाउन इसी ने किया है, और कारण सब लोगों को पता है। ये सीरीज शुरू होने से पहले मैंने इसको बड़ा चढ़ाया था, और मैं जिस ओपोजिशन बंदे को, ओपोजिशन टीम के बंदे को चढ़ा देता हूँ, ऐसा गंदा गिरता है वो, ऐसा गंदा गिरता है, एक एक रन के लिए तरसता है फिर वो। मैंने कहा था, मैं भाई इससे बच कर रहो भाई, नेवर गिव अप वाला हिसाब किताब है इसका, नेवर गिव अप, इसकी तरफ से तो ना ही समझो, खत्म है भाई। ये तो आ रहा है जा रहा है, बॉलिंग में भी कुछ नहीं हो रहा,
और बल्लेबाजी में तो टिक ही नहीं रहा। मैं कहा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है ये, हाँ पूरी जिम्बाब्वे की टीम को लेके चलता है, मतलब ये सारी बातें बताई थी मैंने, लेकिन इसके घोड़े लग गए भाई। बर्ल 43 में 54 नॉट आउट, 25 में 28 अपना वीरे मधवीरे, हाँ जी। फिर अपना मारू आता है 3 में 1 करके जाता है विकेट कीपर, 13 में 14 इवांस करके जाता है भाई, 1 में 1 हुरी की भी बल्लेबाजी आई है यहाँ पे। फिर इंडिया की बॉलिंग आती है, मयंक 3 विकेटें ले जाता है, बस फिट रहे तो ये लड़का आगे भी खेल सकता है। मयंक यादव 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें, ठाकुर 4 ओवर 45 रन 2 विकेट, कैच बहुत अच्छा लिया अपने ही फॉलो थ्रू में, मतलब बहुत बढ़िया लिया है। फिर भाई लोगों अशोक शर्मा होनियों को फिर से खिलाया गया आज, क्योंकि प्रिंस यादव आज अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए, उनको इंजरी हो गई थी पिछले मैच में। 4 ओवर 20 रन 1 विकेट मिला भाई, पहला विकेट मिलना बहुत जरूरी है। पिछले मैच में इनका डेब्यू हुआ, विकेट नहीं मिली थी पिछले से पिछले, मतलब रवि बिश्नोई, ये वाला रवि बिश्नोई को मैं बता रहा था कि ये मेरा बिश्नोई मतलब इस तरीके से है, बड़ा मजाक उड़ाया स्पेशलिस्ट करके भाई। उस दिन थोड़े रन पड़ गए थे लड़के को, नो बॉल हो गई थी ना, तो मैं तो इस वाले रवि बिश्नोई को जानता था, 4 ओवर 28 रन, 4 ओवर 24 रन, 4 ओवर 32 रन वाले को। तो आज भी 4 ओवरों में 24 रन और 1 विकेट लिया है। सूर्यांश को खिलाया गया 2 ओवर 15 रन। यार देखो, अगर तुम्हें इसको अच्छा ऑलराउंडर बनाना है तो रेगुलर खिलाओ, ये मजाक सा मत करो। अभिषेक शर्मा 2 ओवर 18 रन, आज तो भाई विकेट भी नहीं मिला। तो ये रहा भाई मैच का आज लेखा जोखा कुल मिला के।